नमस्कार दोस्तों, ये साबित हो चुका है कि गुड फैट का बहुत अच्छा सोर्स या सर्वोत्तम सोर्स देसी घी है। चाहे वो भैंस का घी हो या देसी गाय का घी हो। देसी गाय का घी उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, सिटिंग जॉब है या ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि ये घी शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो ईमानदारी से शुद्ध देसी घी तैयार करते हैं। आप हैं दानवीर सिंह जी, इनके कुछ वीडियो हमने पहले भी डाले हैं। आज आपको बताएंगे कि देसी गाय का शुद्ध घी तैयार करने की वैदिक विधि क्या है या ये किस तरीके से तैयार करते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको देसी गाय के घी की जानकारी और बढ़ेगी। और ये मुहिम इसलिए है कि ताकि आप जो शुद्धता के कदरदान हैं उनको ऐसे लोगों से जोड़ें जो आपकी शुद्धता की चीजों को ईमानदारी से पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। और ये निशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है, आपको शुद्ध चीजों के बारे में पता चले और ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दानवीर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। ये जो देसी गाय का घी जिसे हम शुद्ध घी कहते हैं वो किस तरह आप तैयार करते हैं, पहले तो ये बताइए। और अगर कोई ले तो पहचान का भी अगर कोई तरीका है तो बताइए। दोस्तों, देसी गाय का शुद्ध घी आपको अगर मिल जाए तो उस जैसी कोई बात नहीं है। देसी गाय का जो शुद्ध घी होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले देसी गाय होनी जरूरी है, जिस गाय के ऊपर हम्प होता है। और दूसरी बात, गाय को क्या खिलाया पिलाया गया है, गाय को किस वातावरण में आपने रखा है, कि क्या गाय आपकी स्वच्छंद चरने के लिए जाती है। तो इन सभी बातों पे देसी गाय का घी निर्भर करता है। गाय देसी भारतीय नस्ल की हो, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो सकती है, हरियाणा हो, शाहीवाल हो या थारपारकर हो, किसी भी नस्ल की गाय हो, लेकिन होनी चाहिए वो भारतीय देसी गाय। उसके ऊपर हम्प होना चाहिए। देसी गाय के घी को तैयार करने के लिए सबसे पहले देसी गाय के दूध को मिट्टी के बर्तनों में गर्म करने के लिए रखा जाता है। और गर्म रखते समय एक बात का ये भी ध्यान रखें कि गर्म उसको धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्पीड से करें ताकि वो सुबह से लेकर शाम तक गर्म हो। इसका भी अपना एक वैज्ञानिक तर्क है कि अगर धीरे धीरे मंद आंच पे देसी गाय का दूध जो है वो गर्म होगा तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके बाद शाम को दूध को जमाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में ही रख दिया जाता है। सुबह उस दही को मिट्टी के बर्तनों में ही मंथनी करके उसमें से जो मक्खन होता है उसको अलग किया जाता है। मक्खन को जितनी भी पूरी प्रक्रिया है, दूध को गर्म करने से लेकर उसको जमाने से लेकर मक्खन बनाने तक और मक्खन के बाद उसको घी बनाने तक की पूरी प्रक्रिया मिट्टी के ही बर्तन में अगर की जाए तो वो घी सर्वोत्तम घी कहलाएगा। जो आदमी शारीरिक रूप से ज्यादा वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, उसके लिए वो बड़ी ही रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा। देसी गाय का अगर शुद्ध घी होगा, मार्केट में जो घी उपलब्ध है वो 2 या 3 तरीके के हैं। एक घी वो है जो कि रिफाइंड तेल से अन्य किसी प्रक्रिया से बनाया गया है। दूसरा घी वो है जो दूध के अंदर से क्रीम निकाल के बनाया गया है। और तीसरा घी जो मैं अपने यहाँ पे गांव सोंटी, जिला सोनीपत, हरियाणा में जो बनाता हूँ, मैं पूर्ण वैदिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों में दूध गर्म करने से लेकर घी बनाने तक की पूरी जो मेरी प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया मैं मिट्टी के बर्तनों में करता हूँ। इसलिए अगर आप शुद्ध घी खाने के शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए कि मिलावट के इस दौर से बचे। चाहे थोड़ा खाएं लेकिन शुद्ध खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। और दूसरी बात, शुद्ध घी, देसी गाय का शुद्ध घी खाने से पेट संबंधी बहुत सारे रोगों में फायदा मिलता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, जैसा दानवीर जी ने बताया कि देसी गाय का सर्वोत्तम घी वो है जो बिलोना पद्धति से, वैदिक पद्धति से तैयार किया जाए, जिसमें देसी गाय का दूध हो, ऐसी गाय जिसका चारा अच्छा हो, खान पान अच्छा हो। दूध को मिट्टी के बर्तन में आपको गर्म करना है, उसके बाद मिट्टी के बर्तन में जमाना है और घी भी मिट्टी के बर्तन में ही तैयार होता है, फिर निकल कर आता है ऐसा शुद्ध देसी घी। और जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि खाने पीने की चीजों में ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जिस उम्मीद से चीजें लेता है वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए। कस्टमर भले ही ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है, इसलिए ईमानदारी जरूरी है। तो इस ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। आपका प्यार मिल रहा है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका आभार। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।